एवेल्युएट द डिटरमिनेंट। हमें इसे क्या करना है, जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको एवेल्युएट करना है। तो अपने पास 2/2 का जो डिटरमिनेंट होता है उसको एवेल्युएट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करेंगे या उसको सोल्व कैसे करेंगे, या अपने पास जो सारणिक दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका 2/2 का सॉल्यूशन क्या होता है, अपने पास इसके दो डायगोनल दिए गए हैं, फर्स्ट डायगोनल ये है, सेकंड डायगोनल ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को हम इनटू करेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल कौन सा भाई, ये डायगोनल क्या है, इसका फर्स्ट डायगोनल है, ये डायगोनल से क्या है, सेकंड डायगोनल है, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो क्या रहा भाई यहां से 2 -1। अब फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इनटू करने के बाद में हम यहां पर जो साइन यूज करेंगे वो साइन हमेशा माइनस का यूज करते हैं। किसका साइन यूज करते हैं, माइनस का। फर्स्ट डायगोनल को इनटू करने के बाद में सेकंड डायगोनल को इनटू करूंगा तो उससे पहले जो साइन आएगा वो किस चीज का आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब यहां पर सेकंड डायगोनल को इनटू करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 4 इंटू में क्या भाई -5, यही तो है। अब यहां से 2 को -1 से इंटू किया तो माइनस का 2, यहां साइन किसका भाई, माइनस का। अब 5 को 4 से इंटू किया तो कितना है भाई 20, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस के 20, क्लियर यहां पे। अब यहां पर साइन माइनस का है और यहां पर साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां से क्या गया -2 + 20। अब 20 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो 20 में से 2 माइनस किया तो कितने भाई 18। तो अपने पास जो 2/2 का क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या फाइंड हो रही है, 18। एवेल्युएट द डिटरमिनेंट, क्या डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, इसको हमें क्या करना है, एवेल्युएट करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए जो अपने पास 2/2 क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करें हम, मेन डायगोनल, इसका मेन डायगोनल कौन सा होता भाई, ये इसका मेन डायगोनल होगा, जिसको हम फर्स्ट डायगोनल बोल सकते हैं। ये इसका सेकंड डायगोनल होगा, ये डायगोनल, ये इसका सेकंड डायगोनल होगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को करेंगे, इनटू करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या सॉल्यूशन है भाई, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इनटू किया तो मेरे पास क्या रहा भाई, cos थीटा डॉट cos थीटा। अब फर्स्ट एलिमेंट के डायगोनल को सोल्व करने के बाद में यहां हम साइन माइनस का यूज करते हैं। अब इसको इनटू किया तो माइनस sin थीटा डॉट sin थीटा, क्लियर। cos थीटा को cos थीटा से इनटू किया तो cos स्क्वायर थीटा, माइनस यहां ऑलरेडी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां से क्या आ गया भाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इनटू किया तो क्या रहा भाई cos स्क्वायर थीटा, इसको इनटू किया तो क्या रहा भाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है अपने पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर इन दोनों क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम फॉर्मूले के यूज में लिखेंगे, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपने पास दिया हुआ हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अपने पास जो क्वेश्चन दिया गया था cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा का डिटरमिनेंट का इवेल्युएट या सॉल्यूशन कितना हो रहा है 1 वैल्यू। सेकंड में सेकंड दिया हुआ है एवेल्युएट द डिटरमिनेंट, अपने पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। क्या सॉल्यूशन आएगा भाई, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या भाई इसके फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इनटू करेंगे माइनस इसके सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को क्या करेंगे इनटू करेंगे। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट
डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से भाई, ये एलिमेंट होंगे, इनको हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से करें हम इंटू करेंगे एक्स प्लस। अब यहां पर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को इंटू करने से पहले यहां पर साइन किसका, माइनस का, तो क्या होगा यहां से एक्स माइनस 1 एक्स प्लस, इनको इंटू करने के बाद में सॉल्यूशन करेंगे इन दोनों का यहाँ पे। तो क्या सॉल्यूशन आ रहा भाई, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स से इंटू किया तो एक्स की पावर 2 है, एक ही है, कितनी रही एक्स की पावर 3। एक्स स्क्वायर को मैंने किससे इंटू किया, 1 से इंटू किया, तो क्या आ जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर। अब यहां पर साइन किसका भाई, इस एक्स को इंटू करो, मैं एक्स को एक्स से इंटू किया, यहां माइनस का साइन, यहां प्लस का साइन, साइन किसका आएगा माइनस का, एक्स को एक्स से इंटू किया तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स को 1 से इंटू किया तो यहां माइनस यहां प्लस, माइनस का साइन, एक्स को 1 से किया तो एक्स आ गया, क्लियर। अब यहां पर 1 से इंटू कर दो, 1 से एक्स को किया तो पहले साइन देखेंगे प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस, 1 से एक्स को किया तो एक्स, यानी एक्स को 1 से किसी भी एलिमेंट को हम इंटू करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा जो 1 से क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, और 1 को 1 से किया तो 1 आ रहा है प्लस का 1। इनका सॉल्यूशन कर दिया माइनस, इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक्स को इससे इंटू कर लिया, क्या रहा मेरे पास भाई एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे इंटू किया तो ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस का एक्स। यहां मैं कोष्ट का यूज कर लेता हूं 1 मिनट के लिए। अब 1 को एक्स से किया तो माइनस एक्स, 1 को इससे किया तो माइनस प्लस माइनस का, क्लियर। यहाँ पे कोष्टक मैंने इसलिए रखा है कि बाहर साइन किसका भी नेगेटिव का साइन है, तो इसके अंदर मल्टीपल होने के बाद में जो एलिमेंट आएंगे उन सभी का निशान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, एक्स माइनस का एक्स प्लस का कैंसिल, यहां से क्या आ रहा है भाई एक्स के क्यूब प्लस 1, यहां से क्या आ रहा है भाई एक्स प्लस का एक्स माइनस का कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर किसका रहा भाई नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, इसको हम लिखेंगे तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 1 2। अब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो अपने पास 2/2 की क्या दी हुई थी डिटरमिनेंट दी हुई थी, उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है भाई एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या भाई 1 2 4 और 2, किस ऑर्डर का भाई ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्या दिया हुआ मैट्रिक्स दिया हुआ अपने पास। देन सो दैट 2a डिटरमिनेंट निकालना है, इक्वल में क्या दिया हुआ है a डिटरमिनेंट को इंटू करना है 4 से, और ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करें भाई जो 2a दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 2a मतलब इसकी एलजेड साइड ले लेते हैं, एलजेड साइड क्या आ रही है इसकी यही तो आ रही है, 2a का डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं 2a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, 2a क्या रहा है मेरे पास भाई, मतलब जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको क्या कर दूं मैं 2 से इंटू कर देता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी भाई यहां पे मेरे पास 2 को 1 से इंटू किया 2, 2 को 2 से इंटू किया 4, 2 को 4 से इंटू किया 8, 2 को 2 से इंटू किया 4। तो अपने पास क्या आ गया भाई मैट्रिक्स ए को 2 से इंटू किया तो ये वैल्यू फाइंड हो गई। ये वैल्यू फाइंड होने के बाद में मेरे को निकालना है 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई 2a का डिटरमिनेंट 2 4 8, इसका क्या निकालना है मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकला भाई, अपने पास क्या भाई 2 क्रॉस 2 का है, तो ये फर्स्ट डायगोनल है, ये फर्स्ट डायगोनल, ये कौन डायगोनल सेकंड डायगोनल है, तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इंटू करेंगे और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट में से घटाएंगे। तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट क्या है भाई
2 और 4, तो 2 और 4 को इंटू किया तो कितना भाई 8 माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को इंटू किया तो 8 4 जा 32। अब -32 में से 8 गया तो माइनस का 24 आ रहा है। हमने क्या फाइंड किया भाई, एलएचएस साइड में 2a का डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब मेरे पास क्या है भाई, a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है और उसको 4 से इंटू करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं भाई, a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। कौन साइड भाई, ये आरएचएस साइड है। तो क्या हो जाएगा अपने पास भाई 1 2 4 2 का डिटरमिनेंट करना है हमें, क्लियर। यहां पर डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको 2/2 का दिया हुआ है, तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इंटू करेंगे माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को इंटू करेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट कितने आ रही, 1 और 2 को इंटू किया तो क्या आ रहा भाई 2, और 2 और 4 को इंटू किया तो कितने आ रहे भाई 8। तो डिटरमिनेंट a का मान कितना आ रहा है भाई मेरे पास -6, क्लियर। अब डिटरमिनेंट a को किससे इंटू किया हुआ है 4 से, तो यहां क्या लेंगे भाई 4 डिटरमिनेंट a, तो क्या वैल्यू देगा अभी यहाँ पे 4 -6, तो इंटू किया तो कितना है भाई -24। आरएचएस की वैल्यू 4 है, की वैल्यू कितनी आ रही है -24। ये आरएचएस साइड थी। एलएचएस की वैल्यू 2a डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है -24। तो ये शो कर रहा है भाई डिटरमिनेंट 2a किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट 4a के क्या दिया हुआ है a क्या दिया हुआ, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। देन सो दैट क्या शो करना है भाई 3a का डिटरमिनेंट इक्वल किसके है, a के डिटरमिनेंट को 27 से इंटू करेंगे तब ये दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए अपने पास। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लेंगे हम एलएचएस में क्या है भाई, सबसे पहले मैं 3a की वैल्यू फाइंड करूंगा। अपने पास जो a मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको 3 से इंटू करना है, मतलब अपने पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके प्रत्येक एलिमेंट को 3 से कर दो इंटू कर दो। तो क्या कंडीशन आ रही है भाई 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। ये अपने पास क्या आ गया 3x3 का ऑर्डर आया है, मैट्रिक्स आ गया 3a का। अब 3a क्या निकाला हमें, 3a का डिटरमिनेंट निकाल दो। क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट। कैसे निकालें भाई, यहां चेंज करो इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में 0 3 6 0 0 और 12। किसमें चेंज करना है मेरे को, डिटरमिनेंट में चेंज करना है, चेंज होगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर अपने पास 3/3 के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज करके निकालना हो, सॉल्यूशन करना हो, तो उसको हम 6 टाइप से कर सकते हैं। 6 टाइप से कैसे भाई, इसके ये रो दिए हुए R1 R2 R3, 3 तो हम रो टाइप से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, और 3 क्या है C1 कोलन C2 कोलन C3 कोलन। हम इसको 6 टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं, और प्रत्येक का जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है। R1 से कर सकते हो, R2 से, R3 से, या C1 से, C2 से, या C3 से। फाइंड करने के लिए उस रो या कॉलम का यूज करना जिसमें मैक्सिमम क्या हो 0, मैक्सिमम 0। आप इसको R1 से भी सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, R2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, या C1 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस रो या कॉलम को चूज करना जिसमें मैक्सिमम क्या हो 0। तो इसमें मैक्सिमम 0 किधर में, या तो इसमें 0 है रो 3 में, या C1 में, ठीक है, C1 में है या C3 में। ठीक है, तो अगर C1 से इसको मैं सोल्व करूंगा, C1 से तो सोल्व करूंगा, तो जो पहला एलिमेंट लिखता हूं मैं इसका 3 की जो वैल्यू निकालूंगा मैं, 3 की वैल्यू निकालूंगा 3 के लिए, तो क्या वैल्यू आएगी भी, यहां से 3 एलिमेंट वाले रो और कॉलम को हम चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट वाले रो और कॉलम
इसकी ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया। एलिमेंट कौन से आ गए भाई? 3, 6, 0 और 12 ये आ गए इस रो और कॉलम को नहीं लिखने पर। 3, 6, 0, 12। अब इसका मेरे क्या करना है? डिटरमिनेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? डिटरमिनेंट 2/2 वाला ही, फर्स्ट डायगोनल को इंटू करेंगे एलिमेंट को, फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करेंगे? इंटू करेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट क्या है भाई? 3 और 12 को इंटू किया तो 36 माइनस 6 को 0 से क्या? 0। तो 3 के लिए सॉल्यूशन क्या आ रहा है यहाँ पे? ये आ रहा है। तो सॉल्यूशन कितना भाई? 36। क्लियर यहाँ पे? अब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो यहां साइन किसका आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? साइन नेगेटिव। यहां क्या एलिमेंट भाई? 0। अब 0 के लिए सोल्व करेंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा भाई? अब यहां पर देखो आप, 0 के लिए कोई भी संख्या है अपने पास, तो वो संख्या 0 से इंटू होगी तो क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। अब यहां साइन किसका भाई? प्लस का। सोल्व करने की जरूरत नहीं आपको। यहां तीसरा एलिमेंट क्या भाई? 0 है। अब 0 को किसी से इंटू करेंगे हम तो वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। अब यहां से C1 के सापेक्ष करने पर क्या रहे? 3a की वैल्यू क्या वैल्यू आ रही है यहां से? इसको मैंने इंटू किया तो 18, 9 और 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई? 3a डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 108। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? a डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और उसको 27 से इंटू करना है। तो सबसे पहले मैं a डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो वैल्यू क्या आएगी भाई? ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको डिटरमिनेंट में चेक कर लिया, चेंज कर लिया, चेंज कर लिया तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे से? सिर्फ इसका जो साइन दिया हुआ है वो साइन चेंज होगा और वैल्यू तो वही होगी। वैल्यू तो वही है लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको भी मैंने बताया 3x3 का है, 6 टाइप से कर सकते हैं, आपकी मर्जी इस पे कर लो। ठीक है? या रो 1 से कर लो या 2 से कर लो या 3 से कर लो। अब इसको मैं रो 1 से कर लेता हूं भाई, कॉलम C1 से तो कर ले, मैं रो से कर लेता हूं। तो रो से करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी यहां से? रो ये फर्स्ट। अब 1 के लिए वैल्यू सॉल्यूशन करूंगा इस सारणी को तो क्या वैल्यू आएगी? 1 के लिए 1 की रो और कॉलम को दबा लेते हैं, क्या वैल्यू है? 1, 2 और 0, 4। इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो इसको इंटू माइनस इसको इंटू, तो 4 माइनस क्या आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। तो 4 में से 0 गया तो क्या होगा? यहां से 4 आ गया। अब यहां पर हम सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे तो सेकंड एलिमेंट जैसे ही ये लिखूंगा तो निशान किसका है भाई? नेगेटिव निशान आएगा। क्या उतारा मैंने भाई? 0। 0 के लिए हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 को हम किसी संख्या से इंटू करें तो क्या वैल्यू आएगी? 0 वैल्यू आएगी। प्लस 1 के लिए सोल्व करेंगे तो 1 की ये रो और ये कॉलम नहीं लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है? 0, 1, 0, 0। इसका हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? 0 को 0 से इंटू किया 0, माइनस 1 को 0 से किया तो क्या? 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है भाई? 0 वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो a का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है भाई यहां पर? 4 माइनस 0, ये 0। तो क्या वैल्यू आ गई यहां से? डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। जो ये साइड कौन सी थी भाई? आरजेस साइड थी। तो 4 को 27 से इंटू कर लेंगे, यानी 27। डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 27 इंटू। अब इसको 4 से इंटू करेंगे तो क्या वैल्यू दे रहा भैया? इसको इससे किया तो कितना आ रहा भाई? 28, 2 कैरी, 8 और 2 10। क्या वैल्यू आ रही? 108। इधर एलएचएस की वैल्यू कितनी आ रही थी? 108। आरएचएस की वैल्यू कितनी आ रही है? 100। दोनों इक्वल है, प्रूव है अपने पास ये। एवेल्युएट द डिटरमिनेंट, अपने पास ये दिया हुआ है, इसका हमें डिटरमिनेंट करना है। तो इसे क्या करेंगे हम? एक्सपेंडिंग करेंगे। इसका R1 के साथ कर लो, R2, R3, C1, C2, C3। 6 टाइप से हम इसे क्या करते थे? एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। यहां पर मैं एक्सपेंडिंग कर लेता हूं, यहां लिखते हैं बाई एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इसका एक्सपेंडिंग किसके साथ है?
R1 से कर रहे हैं, तो R1 से कर रहे हैं तो सोल्व क्या हुआ यहां से, R1 क्या हुई है, ये R1, ठीक है। R1 से कर सकते हैं, R2 से, R3 से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या वैल्यू है भाई, मैंने लिखा 3 का एक्सपेंडिंग करेंगे 3 के लिए, तो क्या है भाई 3 का रो और कॉलम नहीं लिखते यहां पे। 3 का रो और कॉलम के बाद में जो एलिमेंट बचे होते हैं उन्हें क्या करना है, हमें डिटरमिनेट करना है। तो यहां से एलिमेंट क्या बचे, 0, -1, -5 और 0। यहां पर साइन किसका आता है, नेगेटिव। ऑलरेडी 1 किसका भाई, माइनस का, तो प्लस का 1 हो जाएगा। 1 के लिए करेंगे तो क्या वैल्यू है भाई, 1 वाले कॉलन और रो को नहीं लिखेंगे, तो क्या वैल्यू आ रहा है भाई, 0, -1, 3 और 0, 0, -1, 3 और 0। जिस भी एलिमेंट के साथ एक्सपेंडिंग कर रहे हैं उसका रो और कॉलम नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने -1 के लिए किया तो -1 के लिए रो ये था और कॉलम ये था, तो क्या एलिमेंट हुई, 0, -1, 0, -1, 3, 0, 3 और 0 लिखते हैं। अब एक्सपेंडिंग प्लस का साइन आता है यहाँ पे किस एलिमेंट के साथ में, -2, तो यहां साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक्सपेंडिंग इसके लिए क्या होगा भाई, ये रो और ये कॉलम नहीं लिखते, क्या भाई 0, 0, 3, -5, 0, 0, 3, -5। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 3। तो ये 2/2 का इसका सोल्व करने के लिए क्या भाई, सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल को इंटू करेंगे, माइनस सेकंड डायगोनल को इंटू करते हैं। तो फर्स्ट को इंटू किया गया 0, माइनस का साइन होता है, तो 5 माइनस का, 1 माइनस का, तो प्लस का 5। यहां से क्या आ जाए भाई, प्लस का 1। फर्स्ट डायगोनल इंटू किया तो 0, माइनस सेकंड डायगोनल इंटू किया तो -3, माइनस ऑलरेडी यहां पहले से था तो क्या हो जाएगा, +3। क्लियर यहां पे, -2। इसको सोल्व किया तो फर्स्ट डायगोनल को सोल्व करेंगे तो 5 और 0 क्या हो जाएगा, 0, माइनस सेकंड डायगोनल इंटू किया 3, 0, 0। क्लियर। इतना सोल्व करने के बाद में 5 में से 0 गया तो माइनस का 5, माइनस के 5 को 3 से इंटू किया तो क्या रहा भाई, माइनस का 15। यहां से 3 में 0 ऐड किया, 3 को 1 से इंटू किया तो प्लस का 3। यहां 0 माइनस 0 क्या रहा है, 0 को मैंने 2 से इंटू किया तो क्या गया मेरे पास, माइनस का 15 प्लस का 3, तो कितना बच जाएगा भाई, माइनस का 12। अपने पास जो 3/3 का दिया हुआ था इसका डिटरमिनेंट जो करना था इसके साथ में किया मैंने R1 से, R2 से कर सकते हैं, R3 से कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी -12। एवेलुएट द डिटरमिनेंट। अपने पास ये डिटरमिनेंट दिया गया है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन भाई, यहां पर बाय एक्सपेंडिंग यहां पर इसका एक्सपेंडिंग हम 6 टाइप से कर सकते हैं, R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो यहां पर इसका एक्सपेंडिंग हम कर रहे हैं R1 के साथ। क्लियर। तो R1 में क्या एलिमेंट दिया हुआ है, 3। अब जो 3 एलिमेंट दिया हुआ है इसका एक्सपेंडिंग इसके साथ में कर रहे हैं तो 3 का रो और कॉलम चूज नहीं करते हैं। तो 3 का रो कौन सा भाई, ये, कॉलम कौन सा भाई, इन दोनों को रखते हैं और जो एलिमेंट बचते हैं उनको लिखते हैं 1, -2, 3, 1। सेकंड एलिमेंट लिखने से पहले यहां पर साइन जो होता है वो किसका होता है, माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब प्लस के 4 को लिखने के लिए यहां पर इसके रो और कॉलम को नहीं लिखेंगे तो 1, -2, 2, 1 लिखेंगे, 1, -2, 2, 1। क्लियर। अब यहां पर प्लस का साइन, +5।
तो इसका एक्सपेंडिंग करने के लिए इसकी रो और कॉलम के अवयव को नहीं लिखेंगे। 1 1 2 3 1 1 2 इसको सोल्व कर देंगे। तो अब ये सोल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा अभी 3। इसको सोल्व करेंगे तो पहले फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल। 1 को 1 से इंटू किया 1 माइनस 2 को 3 से इंटू किया तो माइनस 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहां साइन किसका वही प्लस का 4। तो फर्स्ट डायगोनल में इंटू किया तो 1 माइनस सेकंड डायगोनल में इंटू किया तो माइनस 2 माइनस यहां था माइनस 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। क्लियर। यहां प्लस का 5। फर्स्ट डायगोनल में इंटू किया तो 3 माइनस सेकंड डायगोनल करो 2। क्लियर। यहां पे 6 को 1 से ऐड किया 7 7 को 3 से इंटू कर दिया 21। इसको 4 को 1 ऐड किया 5 5 को 4 से इंटू कर दिया 20। इसको इससे माइनस क्या 1 1 को इससे किया तो 5 को 5। तो यहां से कितने आ जाएंगे भाई इनको ऐड कर देंगे तो 6 46 इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड दिया गया है एवलुएट द डिटरमिनेंट। अपने पास ये क्वेश्चन दिया इसका हमें एक्सपेंडिंग करना है। तो यहां पर रहेंगे बाय एक्सपेंडिंग हेलो। इसका हम एक्सपेंडिंग 6 टाइप से कर सकते हैं। R1 R2 R3 से कर सकते हैं या C1 C2 C3 से कर सकते हैं। तो यहां पर हम कर रहे हैं R1 से। R1 से करेंगे तो क्या होगा यहां पे तो सबसे पहले 0 के साथ इसका एक्सपेंडिंग करेंगे। तो जिस एलिमेंट के साथ करते हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को नहीं लिखेंगे। तो 0 के लिए ये रो और ये कॉलम नहीं लिखते हैं। तो क्या वैल्यू भाई 0 माइनस 3 3 0। यहां साइन किसका आएगा माइनस का। 1 लिखें 1 के साथ करेंगे तो क्या देंगे 1 के रो और कॉलम को नहीं लिखेंगे। ये रो है और ये कॉलम है तो क्या आएगा यहां से -1 -3 -2 और 0 प्लस 2 के साथ करेंगे तो भाई 2 के रो और कॉलम को नहीं लिखेंगे भाई। ये रो है ये कॉलम है -1 0 -2 3। एक्सपेंडिंग किसका था भाई R1 से। ठीक है रो फर्स्ट से 0 फर्स्ट डायगोनल में इंटू किया 0 माइनस माइनस के 9 आ रहे हैं तो प्लस के 9 आ जाएंगे। क्यों ऑलरेडी माइनस वहां पे था और एक माइनस आ रहा है। -1 फर्स्ट डायगोनल इंटू किया तो 0 गया माइनस -3 और -2 किया तो +6 +2। फर्स्ट डायगोनल किया तो -1 और 3 माइनस का 3 आ रहा है -2 को 0 से किया तो भाई 0 इधर यहां पे। अब यहां पे 0 में से 9 को ऐड किया तो 9 और 9 को 0 से मल्टीपल किया तो क्या वैल्यू आ रही है माइनस। यहां -6 में से 0 को ऐड किया तो -6 को -1 से इंटू किया तो प्लस के 6। यहां 3 में -3 में 0 कैंसिल किया तो -3 को 6 से इंटू किया तो क्या रहा भाई -3 को 2 से इंटू किया तो माइनस के 6 आ रही। प्लस का 6 माइनस का 6 क्या सभी 0। अपने पास इसकी वैल्यू क्या रही है 0 वैल्यू। 5 में 4 दिया हुआ है एवलुएट द डिटरमिनेंट। हमें इसको सोल्व करना है तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। सोल्व करने के लिए इसका करें एक्सपेंडिंग बाय एक्सपेंडिंग एलोंग या R1 R2 R3 से कर सकते हैं
C1 C2 से 3 कर सकते हैं। यहां पर हम कर रहे हैं C1 से। क्लियर? इसका एक्सपेंडिंग C1 से करने के लिए सबसे पहले C1 ये है अपना कोलन फर्स्ट। 2 के लिए करेंगे तो क्या भाई 2। अब 2 के लिए 2 का रो और कोलन नहीं लिखेंगे, 2 का रो ये है, कोलन बाकी एलिमेंट को यहां लिखते हैं 2 -1 -5 और 0 -0। 0 के लिए क्या लिखे भाई 0 का रो कौन सा भाई ये रो है और ये कॉलम है, तो एलिमेंट -1 -2 -1 -2 -5 और 0 ये आ गया। क्लियर? अब 3 के लिए भाई क्या हुआ +3। 3 का रो ये और कॉलम, तो क्या एलिमेंट हुई -1 -2 2 -1। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व के लिए भाई 2 फर्स्ट डायगोनल को इंटू किया 0 माइनस सेकेंड डायगोनल को इंटू किया तो प्लस के 5 माइनस ऑलरेडी ऐसे था पहले से -0 -1 को 0 से इंटू किया 0 माइनस प्लस का 10 आ गया यहां से प्लस का 3 फर्स्ट डायगोनल इंटू किया तो -1 प्लस का 1 माइनस -2 माइनस के 4 तो प्लस के 4 यहां पे। अब यहां पर क्या रहा भाई माइनस का 5 0 तो माइनस का 5 माइनस के 5 को 2 से इंटू किया तो माइनस का 10। अब ये माइनस का 10 था 0 ऐड करने पर और इसको 0 से इंटू किया तो क्या रहा भाई 0 आ रहा है प्लस ये कितना भाई 5 को 3 से इंटू किया तो 15। क्लियर? अब 15 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव है तो क्या वैल्यू आ रही है यहां से 5 वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। ए कोई क्या है मैट्रिक्स है, फाइंड डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है, किसी मैट्रिक्स से क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए ए का डिटरमिनेंट इसके जो अवयव उनका डिटरमिनेंट 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 इसका क्या करेंगे डिटरमिनेंट करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट करने के लिए 6 टाइप से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं बाय एक्सपेंडिंग अलोंग। अब इसका R1 के साथ करो R2 से R3 से C1 से C2 से C3 से मर्जी आपकी। तो मैं यहां R1 से करता हूं तो क्या सोल्यूशन है यहां पे R1 से ही है। क्लियर? तो 1 के साथ करेंगे तो 1। अब यहां पर 1 के लिए 1 के रो और कॉलम को नहीं लिखेंगे, तो इस 1 के रो और कॉलम को नहीं लिखेंगे तो क्या एलिमेंट बचे मेरे पास भाई 1 -3 4 9 1 -3 4 -9। सेकेंड एलिमेंट लिखने से पहले साइन किसका यूज करते हैं माइनस का, तो माइनस का 1 लिखेंगे। तो यहां क्या एलिमेंट बचे भाई 1 के लिए 1 का रो कॉलम नहीं लिखेंगे 2 5 -3 -9 2 5 -3 -9। क्लियर? -2 के लिए यहां प्लस का साइन आता है लेकिन यहां क्या है माइनस है तो -2 के लिए, तो -2 के लिए ये कॉलम और रो नहीं लिखेंगे 2 1 5 4 लिखेंगे 2 1 5 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या वैल्यू आ रही है यहां से 1। फर्स्ट डायगोनल इंटू किया -9 माइनस तो 4 को 3 से इंटू किया माइनस के 12 माइनस यहां पे था प्लस के 12 माइनस। फर्स्ट डायगोनल इंटू किया तो -18 माइनस, अब 5 को -3 से किया तो
-15 तो प्लस के 15 -2 फर्स्ट डायगोनल किया तो 8 -5। अब इसको सोल्व करेंगे। 12 में से 9 गए 3 को 1 से इंटू किया तो कितना आ गया 3 माइनस, अब यहां से 5 ने 15 और 18 -3 बचे, -3 को -1 से किया तो प्लस के 3 आ गए। अब यहां से क्या है भाई 3 आ गया, 3 को -2 से इंटू किया तो कितना है भाई माइनस के 6 आ गए। अब यहां पर देखो प्लस का 6 माइनस का 6 क्या होता है भाई 0 होता है। तो यहां पर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है भाई 0 आ रहा है। दोनों फर्स्ट दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और दो डिटरमिनेंट्स क्या दिए हुए इक्वल दिए हुए, ठीक है। तो इक्वल दिए हुए हैं तो पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, इक्वल में इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। तो यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल को इनटू करते हैं तो क्या रहा यहां से 2 माइनस सेकंड डायगोनल को इनटू करते हैं एलिमेंट को तो 20 इक्वल में क्या रहा भाई यहां फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इक्वल करते हैं इनटू करते हैं तो क्या रहा भाई यहां से 2 एक्स स्क्वायर माइनस इसको इनटू किया तो 20 क्लियर। यहां पे इसको सोल्व किया तो कितना रहा भाई यहां से -18 इक्वल 2 एक्स स्क्वायर माइनस 20 क्लियर। यहां से 24 इधर आ गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं भाई 2 एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 18 था इधर, अब 24 इधर आया तो प्लस का 24 हो गया क्लियर। मैं किस नंबर को ले जा रहा हूं भाई इस नंबर को इधर ले जा रहा हूं तो यहां पर कितना बचा भाई 24 में से 18 गया तो क्या बचा मेरे पास भाई 6 बचा। तो यहां से क्या हुई एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। यहां से एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की वैल्यू होती है यहां से प्लस माइनस √3 ये एक्स की वैल्यू। सेकंड दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास दो क्या दे दिए डिटरमिनेंट दे दिए 2 3 4 5 डिटरमिनेंट है x3 2x5 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हमें यहां से क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इंटू करते हैं। क्या फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ उसके एलिमेंट इंटू करते हैं तो फर्स्ट डायगोनल ये दिया हुआ है इसके एलिमेंट को इंटू किया तो 5 और 2 इंटू किया तो कितना गए 10 माइनस का साइन आता है। अब सेकंड डायगोनल ये होता है भाई इसके एलिमेंट को इंटू किया तो 12 आ रहा है इक्वल। अब इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट डायगोनल को इंटू किया तो कितना आ रहा है भाई 5 को x से इंटू करते तो 5x। अब सेकंड डायगोनल कौन सा होता है ये होता है इसको इंटू किया तो 2x को 3 से इंटू किया तो साइन किसका है यहाँ पे नेगेटिव 6x। अब यहां 12 नेगेटिव 10 पॉजिटिव तो क्या बचा यहां से भाई 12 में से तो माइनस का 2 बचा यहां से इक्वल माइनस का 6 है प्लस का 5 है तो माइनस का यहां बचेगा x बचेगा भाई माइनस का x बचा। दोनों क्या नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए तो यहां पर क्या लिखेंगे हम x इक्वल टू 2। यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है 2। अगर अपने पास डिटरमिनेंट्स इस प्रकार दिए हुए हो और वहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी हो रही है तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करने पर क्या वैल्यू आ रही है 2 वैल्यू आ रही है। बस इफ डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है इक्वल में डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है देन x इज इक्वल यहां से x की वैल्यू में क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में +-6, ऑप्शन सी में -6, डी में क्या है 0। तो यहां डिटरमिनेंट दिए हुए हैं उनसे क्या हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो पहला क्या दिया मेरे पास x टू 18x डिटरमिनेंट इक्वल 6 to 18 6
ये डिटरमिनेंट दिए गए हैं मेरे पास और यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू क्या आ रही भाई, सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो ये फर्स्ट डायगोनल है, इसके एलिमेंट को इनटू करेंगे तो x को x से इनटू किया तो क्या रहा मेरे पास x स्क्वायर, साइन किसका था भाई माइनस का। अब सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को इनटू करेंगे, 18 को 2 से किया तो 36 इक्वल, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को करेंगे इनटू करेंगे, 6 इंटू 6 क्या आ रहा है भाई, यहां से 36 आ रहा है माइनस, यहां से क्या है 18, यहां पर क्या 2, 18 को 2 से मल्टीपल किया तो क्या आ रहा है भाई यहां से 36, क्लियर। अब यहां पर 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा 0, तो यहां से क्या रहा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल में क्या रहा भाई 0, 36 नेगेटिव है इधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या रहा भाई 36, क्लियर। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी यहां से प्लस माइनस का 6, क्यों, क्योंकि 36 क्या था भाई 6 का स्क्वायर होता है, जैसे मैं x स्क्वायर से 6 के x स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो यहां पर ये वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस के 6 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा अपने पास, बी ऑप्शन है प्लस माइनस के 6।